दोस्तों, आज हम जिस सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं वो सॉफ्टवेयर है इंस्टा बोट प्रो। ये बेसिकली कौन से सॉफ्टवेयर है? ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आप इंस्टाग्राम से डेटा को कलेक्ट कर पाएंगे। दैट मीन्स आप इंस्टाग्राम से सारे डेटा बाय हैशटैग्स, बाय फ्रॉम यूजर, बाय फॉलोइंग, बाय यूजर डेटा एंड ऑटो फॉलोइंग से आप सारी डेटा को ग्रैब कर पाएंगे और अपनी लीड को बिजनेस पे कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, कन्वर्ट कर पाएंगे। इसमें सारी बहुत सारी ऑटोमेशन प्रोसेस है जो कि सिर्फ एक आपके लॉगिन से सारी प्रोसेस ऑटोमेट हो जाएगी, जिसमें आपको अपने फॉलोइंग को ढूंढना, फॉलोवर के बाय डेटा को कलेक्ट करना, ये सारी चीजें जो इसी सॉफ्टवेयर से कंप्लीट हो गई। ये सॉफ्टवेयर को नीड इसलिए पड़ता है जब आप अपने बिजनेस को रन करेंगे, आपको डेटा चाहिए होगा, तो ये सॉफ्टवेयर की नीडेड पड़ती है। तो ये सॉफ्टवेयर आपको कहाँ मिलेगा? वन स्टेप सॉल्यूशन डॉट इन पे आपको वहाँ पे मिल जाएगा। वन स्टेप डॉट इन पे आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा और फोन नंबर भी दिया रहेगा। कहाँ से? वहां पे आप डायरेक्ट जाइए, विजिट कीजिए और वहां से आप इस चीज को ग्रैब कर लीजिए और आपको रीजनल प्राइस में ये सारी सॉफ्टवेयर को प्रोवाइड की जाएगी। लाइसेंस की एक्टिवेटेड होंगे, जैसे आपके लाइसेंस की एक्टिवेटेड हो जाते हैं, आप ये सारी सॉफ्टवेयर रनिंग हो जाएंगे और आप इजीली डेटा को ट्रैक कर पाएंगे। ओके, तो सो सिंपल हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर इस तरीके का कुछ इंटरफेस देखेंगे। जैसे ही आप एक्टिवेटेड करेंगे सॉफ्टवेयर को, उसके बाद यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आएगा। जैसे ही यहाँ पे लॉगिन करेंगे, और मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, एक ऐसा विंडो ओपन होगा। यहाँ पर विंडोज में आपका व्हाट्सअप का जो है, बेसिकली सॉरी, इंस्टाग्राम का जो बाय डिफॉल्ट ओपन होगा और यहाँ से आप देख सकते हैं ऑटोमेटेड टेस्टेड सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप ऑटोमेटिक ही लॉगिन हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको बनती हुई दिखाई देगी, राइट। तो ये सारा जब प्रोसेस आपका लॉगिन हो जाएगा सक्सेसफुल, तो यहाँ पर रेडी का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे रेडी हो जाता है उसके बाद आप अपने वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक दैट आप यहाँ पे फीचर देख सकते हैं कौन कौन सा है। गेट यूजर फ्रॉम द हैशटैग्स, गेट फॉलोअर्स फ्रॉम यूजर्स। गेट फॉलोअर्स मतलब यूजर्स से फॉलोअर्स निकाल सकते हैं, उनके डेटा को निकाल सकते हैं, फॉलोइंग से यूजर्स को निकाल सकते हैं, या यूजर्स के पोस्ट लाइक से सारी चीजें निकाल सकते हैं, ऑटो फॉलो और अनफॉलो कर सकते हैं। ये सारी चीजें देख सकते हैं आप। ये हैशटैग और डेटा से भी सारी चीजें डेटा को स्टैक कर पाते हैं। ठीक है, तो पहले प्रोसेस को हम देखते हैं। सबसे पहले हम डेटा को गेट यूजर फ्रॉम हैशटैग से कैसे स्टैक होता है, इसके इस चीज को देखते हैं। ठीक है, जैसे हम ओपन करेंगे यहाँ पे हैशटैग का नाम, जैसे कोई भी हैशटैग आप देख सकते हैं। लाइक दैट कि मैंने दिया एसईओ करके, मैंने एक जो कीवर्ड है, मैंने हैशटैग है, मैंने उसको ले लिया। और मुझे कितनी डेटा चाहिए? तो मुझे सिर्फ 5 ही डेटा चाहिए, 5 ही यूजर्स चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही ये आप एक्सट्रैक्ट यूजर पे आप क्लिक करेंगे, ये अपना वर्क है ना स्टार्ट कर देगा। जैसे ही आप देख सकते हैं इसका बैकएंड में काम चालू स्टार्ट हो चुका है। पीछे ऑटोमेटिक ये सर्चेस करेगा, सारी चीजें करेगा और आपको ये डेटा एक्सट्रैक्ट करके यूजर नेम दे देगा जो एसईओ से रिलेटेड होते होंगे, हैशटैग्स इंक्लूडेड होगा। ठीक है ना, तो ये देख सकते हैं ऑटोमेटिक ही सारा चीजें यहाँ पे सर्चिंग करने लगा है। ठीक है, अब जैसे ये सर्च करेगा आपका ऑटोमेटिक ये डेटा आ जाएगा यहाँ पर। तो सिंपल से क्या है, आप इस डेटा को एक्सपोर्ट करके सेव कर लेंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक एसईओ टूल्स का पीछे बैक में जो है डेटा चल रहा है, वहां से ये डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो मैं इसको थोड़ा साइड कर देता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चले। ऑलरेडी कर रहा है, करने दीजिए, जो इसका प्रोसेस है वो कर रहा है। ठीक है, आप सिंपल से इसको यहाँ पे देखिए, आप दो यहाँ पे तीन तीन चार चार ये सारी चीजें प्रोसेसिंग निकाल दिया है। देख सकते हैं आप इतने सारे यूजर निकाल दिया है। हमको 15 यूजर चाहिए थे, 15 यूजर का डेटा एक्सपोर्ट करेगा। जो भी यूजर आईडीज होगा वो सारी तरीके से निकालेगा, एक एक पोस्ट विजिट करके ये सारी डेटा को निकालेगा। आप देख सकते हैं ये सारा प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली फॉलो करेगा। बस एक क्लिक्स में आप इस सॉफ्टवेयर से सारी डेटा को ग्रैब कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने टोटल 17 यूजर्स को यहाँ पर इसने विजिट किया है, जिसमें से हमें फिट 15 का टारगेट दिया है कि इतने ही डेटा को मुझे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, मुझे इतने ही यूजर आईडी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने अपना वो यहाँ पे स्टॉप कर दिया। उसके बाद क्या करते हैं, एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक करते हैं और डेटा को मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप में। जैसे ही मैं इसे डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ और एक्सपोर्ट हो जाएगा। एक सेकेंड वेट, कैंसिल कर देते हैं। जहाँ डेस्कटॉप पे यहाँ पे बोल रहा है, डेस्कटॉप पे हम बेसिकली क्या है, डेटा को एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डेस्कटॉप पे कर लेते हैं ताकि मुझे इजी रहे एक्सेस करने में। और यहाँ पे डेटा सक्सेसफुली डन हो चुका है। फिर इसको क्लोज करेंगे। आपका डेटा ऑलरेडी ग्रैप हो चुका है, तो ये मुझे कहाँ दिखेगा, आप चलते हैं विजिट करते हैं। ठीक है, जैसे इसको विजिट करेंगे, बेसिकली जैसे इसको विजिट करता होगा सबसे पहले, सॉरी, यहाँ पर आपको ये आइकन होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे जैसे जाएंगे, जैसे आप डेस्कटॉप को विजिट करेंगे, ऑटोमेटिकली ये डेटा यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेव हो चुका है हैशटैग के नाम से। इसको ओपन करते हैं, कैसा डेटा इसने दिया हुआ है।
तो आपके जितने भी डेटा जो दिया होगा आप देख सकते हैं ये सारे यूजर नेम इसने दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपसे पता चल गया किस तरीके का ये सॉफ्टवेयर वर्क कर रहा है। उसके बाद क्या होता है कि आप इन्हीं यूजर्स को अपना मैसेज सेंड करना चाहते हो, लाइक दैट कि ये सारी चीजें सेंड करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी डेटा हमने एक्सपोर्ट किया है अब उस डेटा को हमें इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, उन जितने भी यूजर्स नेम है उनको मैसेज चला जाएगा हमारा, हम जो भी मैसेज सेंड करना चाहते हैं उनसे। ठीक है, तो इसमें जो हमारा जो डिटेल सेव हुआ था वो डिटेल्स हैशटैग डेटा जो हुआ था उसको हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है ना, डॉट टीएक्सटी फाइल्स हमने कॉपी हुआ था, यहाँ पे हैशटैग यूजर से इसको क्या करते हैं, ओपन करते हैं, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली हो गया है। ठीक है, आपका यूजर नेम यहाँ पे सारी चीजें आ गई हैं। मैनुअली ऐड करना चाहते हैं तो मैनुअली कर सकते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आप मैसेज को सेंड करना चाहते हैं, जैसे कि हाय माय नेम इज राज, जो भी आपको करना है, हाय हाय दिस इज इंस्टाग्राम प्रो बोट सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, ये मैसेज मैंने टाइप कर दिया विथ प्रोवाइडेड बाय वन स्टेप सॉल्यूशन। वन स्टेप सॉल्यूशन आप देख सकते हैं ये सारी जो सॉफ्टवेयर है ना वन स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो अब मुझे डायरेक्टली इन सभी चीजों को मैसेज मुझे करना है, मुझे सेंड करना है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करूंगा और मैसेज सेंड पे क्लिक करूंगा। जैसे ही ये मैसेज सेंड पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका ऑटो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, यहाँ पे ऑटो प्रोसेसिंग स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे मैसेज जाना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो इसको नॉट नाउ पे क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये सारी प्रोसेस जाना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक ये सारी प्रोसेस आपका ये फॉलो करके देगा, और ऑटोमेटिकली उन्हीं यूजर्स जो भी हमारे यूजर्स को डेटा कलेक्ट किया उनसे ये मैसेज कनेक्ट कर पाएगा। ठीक है, हमने सारी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, डिजिटल पूजा करके इसमें है, ये सारी चीजें एसएमएस इनको जाएगी। डन, ये सारी प्रोसेस आपका जो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग फॉलो होगा और रिक्वेस्ट जाएगा, ऑटोमेटिकली सारी रिक्वेस्ट को ये एक्सेप्ट करेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला जो हो गया, ये जो है न्यू मैसेज यहाँ पे जो हमारा ऐड हुआ, तो ये सारी चीजें जो है ना ऑटोमेटिकली चैट होगी और मैसेज जाना स्टार्ट हो जाएगा। डन, ये सारी आपका प्रोसेस जो है ये बोर्ड की मदद से वर्किंग चल रहा है। ठीक है ना, जैसे आपने ये डेटा पे क्लिक किया ऑटोमेटिक ये सारी डेटा चली गई। उसके बाद आप क्या करते हैं, उसके बाद आपको अगर किसी का यूजर निकालना है, गेट फॉलोअर से यूजर्स निकालना है। ठीक है, तो हम फॉलोइंग से अगर यूजर्स डेटा निकाल रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि बैकएंड में वो अपना काम कर रहा है, बट हम एक यूजर नेम लेकर वो जो बेसिकली हम डेटा को सेंड करते हैं, लाइक किसी को कॉपी कर लेते हैं, जैसे कि लाइक मैंने ये डिजिटल ये वाला मैंने कॉपी कर लिया, इसके फॉलोअर से है ना मुझे डेटा को निकालना है, ट्वेंटीज नहीं, हम क्वांटिटीज में निकालेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पहले इसने डेटा को वर्क कर दिया है, पहले वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं बैकएंड में प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल एसन प्राइवेट लिमिटेड को इसने मैसेज किया है, दिस इज इंस्टाग्राम प्रो सॉफ्टवेयर। ठीक है ना, प्रोवाइडेड बाय, ये सारी चीजें है ना इसको हमने मैसेज किया तो ऑटोमेटिकली सारी बोट्स इसने कर दिया। ठीक है ना, तो इस स्टेप को अभी हम स्टॉप कर देते हैं। ठीक है, तो अभी इसने 4 को मैसेज तो कर दिया, अब इसको मैं स्टॉप कर देता हूँ। ओके, ताकि ये आगे मैसेज ना सेंड करे और हम नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। लाइक दैट द फर्स्ट प्रोसेस वाज कि फॉलोइंग, अभी हमें इंस्टाग्राम से क्या करना है, फॉलोइंग निकालना है इनसे। ठीक है, अभी क्या करना है, जिनके फॉलोअर्स है उनको हमें निकालना है। तो ये यूजर नेम हमको कोई भी एंटर कर लेते हैं, ये वाला, सॉरी मैं यूजर नेम पहले एंटर कर लेता हूँ। जैसे ही ये यूजर नेम हम एंटर करेंगे ना, लाइक दैट मैंने इनका इनका निकाल लिया, राइट, वन वेट वेट वेट, इसको हमने निकाल दिया, वो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हमारा जो सेकंड प्रोसेस है वो सेकंड प्रोसेस ऑन होगा। फर्स्ट मैंने कॉपी कर लिया और उसके बाद हम चलते हैं गेट यूजर डेटा पे, थोड़ा लोड ले रहा है। ठीक है, जैसे लोड क्लोज होता है फिर मैं आपको देता हूँ, जैसे कि मुझे इसमें भी किसी का चाहिए तो कर सकता हूँ, जैसे डिजिटल अलाउन हो गया, इसका डेटा मुझे चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, उसी प्रोसेस को वापस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले गेट फॉलोअर फ्रॉम यूजर्स, इसको क्लिक करना है, उस यूजर नेम को एंटर कर देना, उसको कितना क्वांटिटी चाहिए वो क्वांटिटी एंटर कर देना, मुझे 5 चाहिए, ओनली 5, और डेटा को जैसे आप स्टैक पर क्लिक करेंगे ये डेटा ऑटोमेटिक अपना काम करना स्टार्ट कर देगा और इसके फॉलोइंग से सारी डेटा को निकालना स्टार्ट कर देगा। फिर जैसे ही आपको निकालेगा एग्जैक्ट सेम वही सेम मेथड होगा, सर्चेस करेगा और डेटा को, उसके डेटा को सारा निकालेगा, मतलब उसके जितने भी फॉलोअर्स होंगे वो सारे डेटा को आपको लाके दे देगा। ठीक है, तो सेम कुछ इस तरीके से आपका जो है प्रोसेसिंग ऑटोमेटेड है और आप करेंगे।
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें जो आपका वर्किंग प्रोसेस में है। सो आप देख सकते हैं ये सारी चीजें ऑटोमेटिक बैक में कर रहा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्लिक भी हो गया, इसने ये बे 20 यहाँ पे दे दिया। फिर आपको क्या करना है, इसका एक्सपोर्ट डेटा करना है। जैसे ही आप डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे, आप जैसे ही डेटा को एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो फाइनली क्या होगा कि ये सारी चीजें जो है वापस अगेन वही नोटपैड में सेव हो जाएगा। तो जैसे डेटा करेंगे यहाँ पे कंप्लीटेड हो गया सारा प्रोसेस। तो सेम एज इट इज इन्हीं सब प्रोसेस को आपको इस तरह करना है। यहाँ पे फॉलोअर्स के नाम पे आपको जहाँ डेटा सेव करना है सेव कर सकते हैं, मैं अननेसेसरी डेटा सेव नहीं कर रहा। ठीक है, उसके बाद आपको फॉलोइंग से चाहिए तो फॉलोइंग से भी आपको क्या करना है, क्लिक करना है, उसी यूजर्स को डालना है, सारे प्रोसेस को वही फॉलो करेगा और आपको डेटा निकाल के देगा। उसके बाद आता है यूजर्स के लाइक से करना है, तो पोस्ट जो भी यूआरएल है पोस्ट का आपको कॉपी करना और यहाँ पे दे देना। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ से एंटर हैशटैग और यूजर नेम, और वहां से मुझे उनको कमेंट करना है, लाइक करना है। जैसे कि मैं इसको कमेंट करना चाहता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, लाइक दैट कि मैंने इनको बोल दिया भाई डिजिटल अलॉन को कि इनका जो यूजर नेम है इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, पेस्ट करना है बाई यूजर नेम। मुझे कुछ कमेंट करना है, जैसे कि वाव वाव करके मैं इसको वाव ऐसे कर देता हूँ। तो कुछ भी मैसेज नहीं लिखना मुझे, और यहाँ पे लाइक कर देता हूँ, और लाइक करके मुझे कमेंट पे भी क्लिक कर देता हूँ, तो कमेंट भी हो जाए। ठीक है, तो हमें कमेंट को पहले नहीं करना, यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ओके करके यहाँ पर वाव करके ऐड कर देते हैं ताकि यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जैसे स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं, तो इस यूजर ने पे 30 पोस्ट पे ये वर्किंग अपने स्टार्ट कर देगा, और वहां से ये सारी चीजें जो है प्रोग्रेस कर देगा। दैट मीन्स इसके यूजर आईडी पे जाके ये लाइक फॉलो बटन सब कुछ करके आ जाएगा, कमेंट भी कर देगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइक्स जा रहा है, कितने लाइक्स को कर रहा है, 757, ये सारी चीजें जो है ऑटोमेटिक बोर्ड प्रोसेस कर रहा है। आप देख सकते हो ये सारा ऑटोमेटिक ही प्रोसेसिंग चलेगा, और ये लाइक कमेंट आप देख सकते हैं, इसमें कमेंट भी आ जाएगा ऑटोमेटिकली। आप जैसे इस पे कमेंट ओपन करेंगे ऑटोमेटिकली कमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है ना, ये सारी चीजें वर्किंग कर रहा है, प्रोसेस ऑटोमेटिक ही कर रहा है। तो आई होप कि ये जो इंस्टाग्राम प्रो बोट है ये सारा आपको समझ आ रहा होगा किस तरह से इसकी फंक्शनलिटी वर्क कर रही है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर लेने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा, onestepsolution.com पे, वहां पे आप जाइए और वहां पे सारा प्रोसेसिंग आपका जो है डन होगा। ठीक है, डन। तो आप क्या कर सकते हैं, आपको बाय करने के लिए आपको नीचे नंबर भी दिया गया है, वहां पे कांटेक्ट कीजिए, सारी चीजें आपको ऑटोमेटिक समझा दी जाएगी, डेमो वीडियोस भी सेंड कर दी जाएगी, सारी चीजें ऑटोमेटिकली सारी चीजें हो जाए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सारा वीडियो समझ आया, पसंद आए कि स्टेप बाय स्टेप हमें क्या करना है। ठीक है, तो इसका प्रोसेस भी है जो कंप्लीटेड हो गया, और जिसको लाइक करना था लाइक इसने कर दिया। ठीक है, तो सारा ऑटोमेटिक ही सारा प्रोसेस इसने कर दिया। तो आपको समझ आ गया कि किस तरह ये वर्क कर रहा है बेसिकली, और यहाँ पर आप मैसेज में भी देखेंगे तो आपको सारा चीज दिखाई देगा कि इसने क्या क्या, किसको मैसेज सेंड किया था, हमने जिनको बोला था सेंड किया कि नहीं, देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा था। ठीक है, तो सारा चीज इसने सेंड कर दिया है, और अच्छी तरीके से सेंड कर दिया है। ठीक है, तो बेसिकली आपके इस वाले वीडियोस में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में एक नई वीडियो के साथ। ओके, थैंक यू।